बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुरबासी सुनि चली बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जह जह आबत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिनहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कही रामा, दीन विदेह बहोरि सिया रामा। जो अब लोकत लोकपति रामा, लोक संपदा थोरि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सपचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाएं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजे ही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन घन जनु घनु लघु पानी। पुनि पुनि सीय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होएहु संतत पियहि प्यारी, चिरुअहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख बही मृदुमानी। सादर सकल कुंवर समुझाई, रने रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित रामा, राम भानु कुल के तुसिया रामा। चले जनक मंदिर मुदित रामा, विदा करावन हे तुसिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया।
माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत हहीं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। मरन सीलु जिमि पाब पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाब नार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहते से। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मन करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी रामा, हरषि उठार निबासु सिया रामा। करही निछाबरी आरती रामा, महामुदित मनु सासु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बिबस पुण्य पुण्य पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज सनेहु बरन किमि जाई। भाइन सहित उबटियन हा अनहवाए, छरस असन अति हे तुझे वाए। बोले राम सुअब सरु जानी, सील स्नेह सकुच मय बानी। राहु अबधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेही, बालक जानी करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखे उरन वासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीन्ही। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान। तुम कहु विदित गति सब की अहे, परिवार पुरजन मोहि। राजहि प्राण प्रिय सिय जानी भी, तुलसी ससीलु सनेहु लखि निज किंकरी करी मानी भी। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा तयन। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विवश होकर बार बार चरणों लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।
इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सकिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लबाई। प्रेम विबस नर नारी सब रामा, सकिन सहित रनुबास सिया रामा। मानहु कीन विदेह पुर रामा, करुणा बिरह निबासु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनि राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। भये बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लीनी राय उरलाई जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। प्रेम बिबस परिवार सब रामा, जानी सुलगन नरेश सिया रामा। कुंवरी चढ़ाई पाल किन रामा, सुमिरे सिद्धि गणेश सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा।
जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहु विधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसहि हर्षि रामा, करहि अपछरा गान सिया रामा। चले अबदपति अबदपुर रामा, मुदित बजाई निशान सिया रामा। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। बार बार बिरिदा बलि भाकी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चहीं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कबन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। कौशलपति समधि सजन रामा, सन्माने सब भांति सिया रामा। मिलनी परस्पर विनय अति रामा, प्रीति न हृदय समाति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वीरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते हैं।
दशरथ जी ने फिर सुहावन ने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेम आश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ, दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय श्री राम।